दोस्तों सबसे पहले आप ये लाइव टिकट बुकिंग देख लो, हमने पेमेंट कर दिया है। पेमेंट के बाद जो है ना हमारा टिकट जा चुका है प्रोसेसिंग पे। अब यहाँ पर 10 से 5 सेकंड लगने वाला है क्योंकि पेमेंट के बाद बहुत टाइम लगता है। अगर 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको जो है रिजल्ट आ रहा है तो आपकी तत्काल टिकट बुक हो रही है। लेकिन अगर ज़्यादा देर घुमा दिया तो पहली बात तो सीटें खत्म हो जाएँगी, अगर दूसरी बात सीटें हैं भी तो फिर आपको जो है ना तत्काल का टिकट सेटल हो जाएगा। लेकिन हमारा जो टिकट है वो सक्सेसफुली बुक हो चुका है और बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी एरर के। और यहाँ पर हाई लोड का प्रॉब्लम, क्लाइंट आईपी का प्रॉब्लम हमारे इस टिकट बुकिंग में नहीं आया। और हमने किस तरीके से इस टिकट को बुक किया वो सारी बातें हम करने वाले हैं। हमने किस ऐप का यूज़ किया, हमने किस पेमेंट मेथड का यूज़ किया, हमने यहाँ पर लॉगिन किस टाइम पर किया, अवेलेबिलिटी पे किस टाइम पर क्लिक किया, हाई लोड आया कि नहीं आया, हाई लोड आया तो हमने उसको कैसे फेस किया, कैसे रिसॉल्व किया, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन प्रूफ के तौर पर सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इतना जो ये जो हमारा इतना हार्ड रूट का टिकट नहीं है, लेकिन इस वक्त हार्ड रूट क्या, सॉफ्ट रूट क्या, सब फंसा रहा है। आगा सिटीज़ वेबसाइट बिल्कुल क्रैश हो जा रही है, तत्काल टिकट नहीं मिल पा रहा। तो ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं आपको पूरी सेटिंग, जो हमारा ऑटोफिल सेटिंग है, हमने किस तरीके से किस ऑटोफिल को यूज़ किया, हमारा नेट स्पीड कितना था, हमने किस तरीके से सारी चीज़ों को फेस किया, फिर अपना तत्काल टिकट बुक किया, वो सारी प्रोसेस हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और ऐसी कौन-सी सेटिंग है जिससे हमारा हाई लोड का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आएगा तो सॉल्व होगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और आपके सामने एक हम तत्काल टिकट बुक करके दिखाएँगे कि किस तरीके से तत्काल टिकट को आप बुक कर सकते हैं बगैर किसी एरर के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोन के अंदर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। और जैसे क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे उसके बाद आपको आईआरसीटीसी वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो जाना है। अगर आप तत्काल टिकट बुक करते होंगे तो आप आईआरसीटीसी वेबसाइट के बारे में तो जानते ही होंगे। आईआरसीटीसी वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ट्रिक अप्लाई करनी है, जिससे कि आपका ये जो एरर है ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा और उसके बाद जो आपका तत्काल का टिकट भी आपको 100% कन्फर्म मिल पाएगा। क्योंकि बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि 5-5 मिनट तक हैवी लोड आ रहा है। तो मैं उसको आपके सामने यहाँ पर फेस करके और उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊँगा। तो जैसे आप यहाँ पर आईआरसीटीसी वेबसाइट के अंदर आप लॉगिन हो जाएँगे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के, तो आपको यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपनी मास्टर लिस्ट यहाँ से ऐड कर लेनी है, जो कि एक आसान सा काम है। आपको माय प्रोफाइल में जाना है, ऐड मास्टर लिस्ट यहाँ पे बनानी है। आपको वो नाम डाल देने हैं जो नाम आपको अपने तत्काल टिकट बुक करने हैं, ठीक है? ये मास्टर लिस्ट, ये ट्रिक आप 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 1 दिन पहले भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी 10:44 में कर रहा हूँ, ठीक है? अब आपको यहाँ पर जो जितने भी नाम, आपको 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम, वो यहाँ पर ऐड करने हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप 4 नाम ऐड कर रहे हैं, तो आपकी जो लोअर क्लास की बर्थ आपने सेलेक्ट की है, वो खाली 2 ही हों। यानी एक फॉर्म में आप खाली 2 लोअर क्लास की बर्थ डाल सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्म प्रोसीड नहीं कर पाएँगे और वहाँ पर फिर आपको चेंज करना पड़ेगा तत्काल टाइम पर, तो फिर वहाँ पर तत्काल टिकट मिलने के चांसेस और यहाँ पर कम हो जाएँगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो है 2 पैसेंजर यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, अपने घर के पैसेंजर हैं। इसके बाद हम यहाँ पर नो फूड करके आप यहाँ पर देख सकते हैं पैसेंजर सेव्ड सक्सेसफुली। अब दोस्तों आपको इसको लॉग आउट मार देना है। ये सब आपको काम कर लेना है 10:50 के पहले और 9:50 के पहले, ठीक है? अब यहाँ पर आपको लॉग आउट हो जाना है और लॉग आउट होने के बाद आपको अब नेक्स्ट काम करना है, वो है आपको कि इसको पूरे तरीके से अपने क्रोम को क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद इसकी हिस्ट्री आपको ऑल टाइम डिलीट कर देनी है। अगर हो सके आप तो इसका डेटा भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि क्रोम के अंदर बहुत सा डेटा पड़ा होता है, जो जंक फाइलें होती हैं, ठीक है? अब यहाँ से हम डिलीट कर देंगे सारी चीज़ों को, यहाँ पर डिलीट डाटा कर देंगे ऑल टाइम करके। अब इसके बाद जब यहाँ पर हमने डेटा को क्लियर कर दिया है और इसके बाद हम यहाँ अपने जो नेट है, जो अपना मोबाइल का डेटा है, उसको एक बार चेक करेंगे कि हमारी इस वक्त हमारे नेटवर्क स्पीड क्या मिल रही है। तो हम यहाँ पर एक बार अपनी नेट स्पीड को भी चेक कर लेंगे, क्योंकि तत्काल टिकट को बुक करने के लिए आपका नेट स्पीड बहुत ही मायने रखता है। अभी हमारा 291-92 यहाँ पर 300 के ऊपर हमारा डाउनलोड स्पीड जा रहा है और 30-32 के 35 के ऊपर हमारा अपलोड स्पीड जा रहा है। दोस्तों अपलोड स्पीड इसमें बहुत मायने रखती है। आप जो भी डेटा यहाँ पर टिकट में अपना नाम, एज, जेंडर, मोबाइल नंबर जो भी फिल करते हैं, वो सब आईआरसीटीसी के सर्वर पर अपलोड होता है। इसलिए आपकी जो स्पीड है ना, वो अगर अपलोड वाली अच्छी रही तो आपका टिकट काफ़ी जल्दी बुक होता है।
अब दोस्तों आपको एक बार ये काम करना है कि आपको जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस है ना, वो बहुत से लोगों का 15 से 30 सेकंड रहता है, तो आपको 5 मिनट कर लेना है। क्योंकि अगर प्रोसेसिंग में अगर आपका ब्राइटनेस यानी कि आपका डिस्प्ले ऑफ हो गया, तो आपको वापस से अपना स्क्रीन ऑन करना पड़ेगा, लॉक ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपने मोबाइल को एक बार फ्लाइट मोड में लगा देना है कम से कम 10 सेकंड के लिए, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, अपने फ़ोन को रिस्टार्ट भी मार सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, ठीक है? तो हमने अपने फ़ोन को यहाँ पर फ्लाइट मोड में मिनिमम 10 सेकंड के लिए लगा दिया है। अब इसको हम ऑन करके एक बार इसको रिस्टार्ट मारेंगे, और जैसे ही रिस्टार्ट मारेंगे तो आपको पूरा जो आपका जो नेटवर्क है, वो आपको बिल्कुल फ्रेश मिल जाएगा, ठीक है? तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। हम यहाँ पर फ़ोन को रिस्टार्ट नहीं मारेंगे क्योंकि हमारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आपको लॉगिन कब होना है? अब मेन काम होता है सही टाइम पर लॉगिन होना और सही पेमेंट मेथड यूज़ करना, ठीक है? अब दोस्तों हम इस तत्काल टिकट को बुक करने के लिए ई-वॉलेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। ई-वॉलेट बहुत ही फ़ास्ट पेमेंट प्रोसेस होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम वापस से लॉगिन हो चुके हैं। हमारा टाइम जो है अब हो चुका है 10:57। आपको 10:57 तक लॉगिन हो जाना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। आपको जो है यहाँ पर एक फॉर्म किसी भी रूट का, किसी भी ट्रेन का जनरल कोटे में क्रिएट करना है, किसी भी डेट का। हम यहाँ से लखनऊ से मुंबई के लिए कल की डेट का एक जनरल कोटे का फॉर्म यहाँ पर क्रिएट करेंगे यानी बनाएँगे। उसके बाद यहाँ पर हम सर्च ट्रेन करेंगे, उसके बाद हम कोई भी ट्रेन हो एक्स वाई जेड कोई भी पर हम अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, वेटिंग होगा तो वेटिंग में हम बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, और जो पैसेंजर वहाँ पर हमने ऐड किए हैं वो पैसेंजर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है तत्काल टाइम पर जब हम पैसेंजर को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा टाइम हो जाता है, कभी कभी पैसेंजर जो है ना हमारा नहीं शो होता, हमें पहला अक्षर दबाना पड़ता है। अब हमने ये चीज़ें कर दी हैं, 10:58 हो रहा है, और हमने एक जनरल कोटे का फॉर्म जो है वो बढ़ा दिया है आगे, और उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी जो है ना ये ट्रिक अप्लाई होना शुरू हो गई है। 10:58 है, हमने एक जनरल कोटे में किसी भी रूट का, किसी भी ट्रेन का एक फॉर्म आगे बढ़ा देंगे, और हम जब पहुँचेंगे फाइनल कैप्चे में तो हमें वहाँ पर एक काम और करना है। फिर इसके बाद सारी ट्रिक्स आपकी अप्लाई, खाली पेमेंट करना पड़ेगा आपको, और आपको तत्काल टिकट बुक हो जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा-सा वेट टाइम तो लगता है, ये आईआरसीटीसी का सर्वर का इश्यू है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हम आ चुके हैं फाइनल कैप्चे पे। अब आपको फाइनल कैप्चा फिल नहीं करना, आप ऊपर देख सकते हैं रिव्यू जर्नी के बगल में एक एरो का निशान लगा हुआ है। आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे यहाँ पर टॉप में, फिर इसके बाद फिर नीचे आएँगे, फिर एक बार टॉप में क्लिक करेंगे, फिर इसके नीचे आएँगे, फिर एक बार एरो पे क्लिक करेंगे। अब आ जाएँगे अपने होम पेज पे जहाँ से आपने जो है अपने स्टेशन वगैरह को सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ से आपको अब जहाँ का टिकट चाहिए और जिस रूट का टिकट चाहिए आपको रियल यहाँ पर डालना है, रियल डेट डालना है, रियल कोटा डालना है। अब यहाँ से हम मुंबई से लेके चेन्नई का टिकट निकालेंगे, और यहाँ पर कल की डेट का टिकट रहेगा हमारा, और उसके बाद यहाँ पर जो है तत्काल कोटा सेलेक्ट रहेगा। अब हम सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 बज चुका है, लेकिन हम हड़बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि 11 बज के तुरंत जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो फिर आपको जो है ना हैवी लोड का प्रॉब्लम आ जाएगा। कुछ सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। अब हमें एक बार चेक करते हैं कि हैवी लोड का इश्यू जो है वो खत्म हुआ है कि नहीं हुआ। तो अभी हैवी लोड का इश्यू आ रहा है, तो फिर आपको 5 से 10 सेकंड का वेट करना है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो है ना बुकिंग जो है ना ओपन हो चुकी है, और हमारा जो पैसेंजर जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो चुके हैं। हमने पैसेंजर को सिलेक्ट नहीं करना पड़ा। ये वही पैसेंजर होते हैं जो हम एक फेक फॉर्म क्रिएट करते हैं, और वही पैसेंजर को यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से ये फेच कर लेता है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान ये देना कि ये पैसेंजर को जब फेच करेगा जब आप 10:57 से लेके 11 बजे तक लॉग आउट नहीं मारेंगे, ठीक है? ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाती है पैसेंजर को पिक करने की। सेकंड भी नहीं लगा, और हमारा जो पैसेंजर है ना वो यहाँ पर फिल हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर दिया है। बस आप ये ध्यान देना कि आपको बुक ओनली कन्फर्म बर्थ वाले पे क्लिक कर देना है, जो नीचे का ऑप्शन आता है। नहीं तो आपका अगर प्रोसेसिंग काफ़ी देर में हुआ तो आपको जो है ना वेटिंग भी लग सकता है, ठीक है? हम दोस्तों यहाँ पर आईआरसीटीसी ई-वॉलेट का यूज़ करने वाले हैं। हमारा 11:01 हो चुका है। ये 45 सेकंड से इस जो टाइमिंग है वो यहाँ पर 1 मिनट बढ़ गई है। हमारा हैवी लोड आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वापस से हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारी सीटें बची होंगी, क्योंकि जो हैवी लोड की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा और हर एक के साथ आ रही है। तो ट्रेनों की जो सीटें हैं वो टिक रही हैं, और आपको तत्काल टिकट की सीटें ना काफ़ी देर तक रुक रही हैं। अब देख सकते हैं 89 सीटें हमें मिल चुकी हैं। हम यहाँ पर फटाक से कैप्चा फिल कर देंगे, और कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और हम जाके पेमेंट कर देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर ई-वॉलेट का जो इंस्टेंट पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर जो है ना
अगर इस पे पेमेंट होता तो हम यहाँ पर पेमेंट कर देते, लेकिन ये एक डेमो टिकट था जो मैं आपको बता रहा था कि इस ट्रिक से हम 2 मिनट के अंदर अपना तत्काल टिकट को बुक कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी उसमें वॉलेट में पैसा ऐड होगा तो आप खाली यहाँ पर पे कर देना है, पे के बाद कन्फर्म कर देना और आपका पीएनआर आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगर समझ में ना आई हो तो वीडियो को आप एक बार रिवाइंड करो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करो। अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो आपका तत्काल टिकट निकालना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर हैवी लोड की प्रॉब्लम खत्म हुई है और यहाँ पर हैवी लोड तो आया लेकिन हमने उसको रिसॉल्व कैसे किया वो मैंने आपको इस वीडियो में सॉल्व कर दिया। और हमने एक ट्रिक भी यहाँ पर अप्लाई की है जो कि पैसेंजर डिटेल्स को ऑटोमेटिक सबमिट करने वाली ट्रिक है। वो बहुत अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर इसको अप्लाई किया और अपने टिकट को सक्सेसफुली बुक करने तक ले गए। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक प्यारा सा कमेंट करो। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नई वीडियो के साथ में। लेकिन दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।